करेंगे। 3 सवाल है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल है। इसमें आपको सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। इसमें एक फार्मूला आप यूज करते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यह बात ध्यान में रखिएगा, m1 मल्टीप्लाई v1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय v2। तो अब देखिए इसमें कुछ बातें हैं आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस सवाल में लिखा हुआ है हाउ डू यू प्रिपेयर 100 ml। बात ध्यान में रखिएगा, 100 ml। देखिए जब भी बात कर रहे हैं ml की, डेसीमीटर क्यूब की, सेंटीमीटर क्यूब की और लीटर की, तो बात किसकी होगी इसमें, वॉल्यूम की। किसकी बात होगी इसमें, वॉल्यूम की बात होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज सेंटीमीटर क्यूब में दी जाएगी, डेसीमीटर क्यूब में दी जाएगी, लीटर में दी जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब में दी जाएगी और ml यानी मिलीलीटर में दी जाएगी, उसमें किसकी बात होगी, वॉल्यूम की बात होगी। आपको ध्यान में रखना है। एक बात और जरा ध्यान में रखें, आपके पास इसमें दिया गया, जिससे हम अभी डेटा बनाते हैं, तो डेटा में सारी बात करेंगे। ये डेटा आपके पास, तो आप जरा देखिए डेटा में क्या दिया हुआ है आपको, हाउ डू यू प्रिपेयर 100 ml। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको V1, ये V2 दिया जाएगा, जो सवाल में दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, V2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे V2। ये आपके पास क्या है, V2 है। आपको कितना दिया हुआ है इसमें, 100 ml आपको V2 दे दिया। इसमें 100 ml क्या दे दिया आपको, V2 दे दिया। और देखिए इसमें क्या है, 0.4 m और आपको दिया हुआ है 2.0 m। स्टॉक सोल्यूशन क्या होगा, वो आपके पास m1 कहलाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। स्टॉक सोल्यूशन ऑफ 2.0 मोलर H2SO4। ये MgSO4 है, मेरे ख्याल में MgSO4 होगा। जो भी हो, H2SO4 या कुछ भी दे दें आपको। तो ये m1 क्या कहलाएगा आपके पास, 2.0 मोलर आपके पास कहलाएगा। इसकी वैल्यू ये होगी। और जो m2 होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, जो दिया गया है 0.4 मोलर दिया जाएगा। और आपको क्या करना है, V1 आपको मालूम करना है। इस तरीके से बनेगा डेटा। सारी बातें आपको अच्छी तरह याद रखनी है। एक ही सवाल में मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। ऐसे 2 सवाल और करेंगे वैसे तो, लेकिन सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ बताई है वो आप ध्यान में रखिएगा। अब आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे इधर, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। लगाए जरा फार्मूला, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 है। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 है। अब जरा देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। m1 क्या है आपके पास, 2.0 है। 2.0 मल्टीप्लाई क्या है, v1 आपको मालूम करना है। और m2 कितना आपके पास 0.4 है। और v2 आपके पास क्या है, जो सवाल में दिया जाएगा 100 ml है। इस तरीके से क्या करेंगे, आप इसको फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू को। आप क्या इसके बाद आप क्या करेंगे, ये v1 है, v1 है आपके पास। इस तरीके से आप अरेंज कर लेंगे इसको। तो क्या है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2.0। तो आपके पास क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 20 सेंटीमीटर क्यूब। जैसा बताया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर या ml या मिली लीटर, किसका होगा, वॉल्यूम का डिनोट करेगा। ये वॉल्यूम के यूनिट है सारे। तो एक सवाल और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। देखिए ये एक और सवाल है आपके पास। तो सवाल भी पढ़ लेते हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर। उसी तरीके से सॉल्व होंगे सारे। स्टॉक सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन के हैं। जरा देखिए, हाउ डू यू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.20 मोलर NaOH फ्रॉम अ स्टॉक सोल्यूशन ऑफ 1.5 मोलर NaOH। तो आपने क्या करा, डेटा बनाया। इसका सबसे पहले डेटा बनाए। तो क्या कह रहे हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या है, ये भी इन्होंने क्या करा, V2 दे दिया 500 सेंटीमीटर क्यूब। 2.0 मोलर NaOH फ्रॉम अ स्टॉक सोल्यूशन 1.5। स्टॉक सोल्यूशन है, तो स्टॉक सोल्यूशन को अंडरलाइन कर ले। क्या कहलाएगा आपके पास, M1 कहलाएगा। कितना भाई, 1.5 मोलर है। जो M2 होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, M2 आपके पास क्या कहलाएगा, ये 0.20 मोलर होगा। अच्छा भाई, V2 आपको मालूम करना है, V1 आपको क्या करना है, मालूम करना है। ये हो गया। फार्मूला भी वही लगेगा आपके पास, जरा देखें फार्मूला क्या लगाएंगे, वही। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 है। तो क्या करना है, आपको v1 मालूम करना है। इस तरीके से इसको अरेंज कर लें। पहले m2 v2 मल्टीप्लाई है m1, v1 मालूम करना है। m2 आपके पास कितना है, 0.20 है। v2 कितना आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है। और आपके पास m1 कितना है, 1.5।
देखिए इस तरीके से आप कर लें तो आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 66.6 आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से क्या करेंगे, आप सवाल कर लेंगे दूसरा सवाल भी। आप तीसरा सवाल भी देखते हैं, एक और सवाल है इस टाइप का इसी किस्म का, वो भी देखते हैं जरा। अच्छा बच्चों जरा देखेंगे, एक और आपके पास सवाल है, सवाल नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें भी यही सवाल है। इसमें स्टॉक सॉल्यूशन का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इसमें देखिएगा जो M1 होगा, जो पहले लिखा हुआ M1 होगा, जो बाद में लिखा हुआ M2 कहलाएगा। देखते हैं पहले सवाल क्या लिखा हुआ है, आ सिंपल सॉल्यूशन ऑफ एसिड हैज द मोलैरिटी ऑफ 20 मोलर। तो आपने बनाया डेटा, तो M1 कितना आएगा, 20 मोलर। जो पहले लिखा हुआ है वो M1 कहलाएगा, जो बाद में लिखा हुआ क्या कहलाएगा, M2 कहलाएगा, 0.5 मोलर हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें ज़रा देखिए V2 कितना है आपके पास, 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा, यानी हजम, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया। और V1 आपको मालूम करना है, फार्मूला वही लगेगा इसके अंदर, वही फार्मूला इसमें आप अप्लाई करें, वही फार्मूला इसमें अप्लाई करें आप। M1 V1 इज इक्वल टू M2 हो जाएगा और V2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे इसमें, इस तरीके से आप करेंगे। V1 आपको मालूम करना है, ज़रा देखिए, तो V1 आपको मालूम करना है, M2 मल्टीप्लाई V2 ओवर M1 हो जाएगा। M2 कितना है आपके पास, लगाते जाइए फार्मूला, 0.5 है। V2 कितना है आपके पास, 500 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा जी, और M1 कितना आपके पास, 20 है, 20 लगा लीजिए। तो क्या होगा, V1 बनेगा 0.5 मल्टीप्लाई 500 ओवर 20 बनेगा। आप ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें, 0.5 को 500 से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, 20 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 12.5 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास V1 आ जाएगा। तो ये था इसका आंसर, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, इसको सॉल्व करें, देखें।